बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त समड़ियाल का इलेक्शन ज़ोरों शोर से जारी है और पीटीआई के कैंप्स लोगों से भरे हुए हैं। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब लोग इस वक्त इमरान खान की आवाज़ पर वोट डालने के लिए, इलेक्शन जिताने के लिए, इमरान खान को अक्सरियत दिलाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद औरतों की भी निकली है। ये जो आपके सामने वीडियोस चल रही हैं ये तहरीक इंसाफ के कैंप्स की हैं और उसी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो कैंप्स हैं वहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की गहमा गहमी नहीं है। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद नहीं हैं और हुकूमत में होने के बावजूद और वहाँ इतना ज़्यादा हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद आरओ ऑफिस के इर्द गिर्द जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो कंटेनर लगा दिए गए हैं और धांधली की भी शायद अब तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से अवाम का एक जमे गफीर है, उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है इमरान खान। इस हल्के की सिचुएशन और कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर हिना अरशद वड़ायत जो मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं पीपी 52 का, और उनके मद्दे मुकाबल फ़ाखर घुम्मन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए गुज़िश्ता रोज़ आलिया हमजा और जो मेन उनकी क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने एक भरपूर जलसा किया और उसके बाद हालात बदल गए। हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकलती नज़र आ रही है और इलेक्शन का रिजल्ट मैं समझता हूं कि आ चुका है। दिन 12 बजे तक ही पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन इलेक्शन जीत रहा है। तो मैं पेशगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट भारी अक्सरियत से हुकूमत की मुखालफत होने के बावजूद जीत चुकी है। ये इलेक्शन इस वजह से अहमियत अख्तियार कर गया है क्योंकि ये इमरान खान की पॉपुलरिटी तय करेगा। और इमरान खान ने गुज़िश्ता 24 आवर्स के ट्वीट से उन्होंने समड़ियाल के लोगों को मुखातब करके कहा है कि आप लोगों ने इस तरह से इलेक्शन लड़ना है कि फॉर्म 45 आप लोगों ने कलेक्ट करना है, फॉर्म 47 लेकर वहां से निकलना है। जैसा कि इमरान खान ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान ने समड़ियाल के लोगों को मुखातब करते हुए कहा, समड़ियाल इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दे। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा लेकिन आप लोग चुकन्ना रहें, फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक आरओ के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा हो सके। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि आप लोगों ने वो पोलिंग एजेंट वहां खड़े करने हैं जिनको वहां से कोई निकाल ना सके। और ऐसा ही कुछ दिखाई देता है कि पूरी की पूरी क़यादत पीटीआई की आलिया हमजा है, सलमान अकरम राजा है, उकाड़ा से चौधरी तारक इरशाद और डिफरेंट लोगों की पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी लगाई गई है और इस वक्त वो कैंप्स पर मौजूद है। अवाम को जो है वो तैयार कर रहे हैं कि वो पीटीआई यानी इंतखाबी निशान ढोल पर मोहरें लगाएं। और जब इमरान खान ने ये सूरत हाल देखी और फिर उन्होंने मजीद अपने अहदेदारान को मुखातब करते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम अहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह पर उन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला अहदेदारान बराह मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि उनकी जगह हम दलेर और नजरियाती वर्कर्स को आगे लाएं जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हो सकें। जब से ये ट्वीट इमरान खान का आया है उसके बाद से जैसे पूरे मुल्क में सियासत में एक खलबली सी मच गई है। इमरान खान ने कहा है कि मैं यहाँ जेल में बैठ कर पूरे एहतजाज को लीड करूंगा, यानी अब वो लड़ना चाहते हैं, हट जाओ या डट जाओ का नारा लगा दिया है। और समड़ियाल का इलेक्शन ये तय करेगा क्या इमरान खान उसी तरह से पॉपुलर है या फिर उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। लेकिन समड़ियाल की आवाम ने बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया है कि इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा और वही उनके दिलों में बसता है। और जब से आलिया हमजा ने वहां पे जलसा किया है उसके बाद से लोगों में एक जोश सा आ गया है और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत के साथ समड़ियाल का इलेक्शन जीत चुकी है। लेकिन इसका जो बाकायदा अनाउंसमेंट होगी वो जब इलेक्शन का वक्त ख़त्म होगा और फॉर्म 47 पीटीआई के रहनुमा को मिल जाएगा, फॉर्म 45 जब कलेक्ट हो जाएंगे तो तब क्लियर रिजल्ट का पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक पीटीआई का पलड़ा भारी है और पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत रही है। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बिलाल लतीफ़ एडवोकेट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और टिकटॉक पेज को फॉलो करें ताकि मजीद अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।